Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. So today we are going to start a new topic, that is the non-finites या समापिका क्रियाएं. ठीक है. अब इनके बारे में आपको बताऊँ कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, है ना. तो जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट वर्ब नहीं होते हैं. ठीक है. और ना ही उन्हें मतलब उनके साथ कोई मॉडल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ टेंस के बारे में नहीं बताते हैं वो, और ना ही उनको सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से कोई फ़र्क पड़ता है. ठीक है. तो उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन फाइनाइट्स. और कौन कौन होते हैं नॉन फाइनाइट्स? वन इज़ योर जीरन, सेकेंड इज पार्टिसिपल, एंड थर्ड इज इन्फिनेटिव. ठीक है. तो इन्फिनेटिव, जीरन एंड पार्टिसिपल. पार्टिसिपल आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सारे क्या हैं आपके नॉन फाइनाइट्स बोलते हैं इनको. क्लियर. मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. इन्फिनेटिव कोई भी वर्ब है उनके आगे टू लगाने, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू स्विम, टू प्ले, टू ईट, टू रीड एटसेट्रा. ये क्या बन गया? इन्फिनेटिव. तो किसी भी वर्ब के आगे जब हम टू लगा रहे हैं, ठीक है, पहले टू लगाएंगे फिर वर्ब लगाएंगे, दैट इज इन्फिनेटिव बन गया वो. सेकेंड है जीरंट. जब भी किसी वर्ब के साथ आई एन जी लगाएंगे, जैसे स्विमिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग एटसेट्रा, ये क्या बन गए? जीरंट हो गए. मतलब वर्ब प्लस आई एन जी आपका जीरंट होता है, और टू प्लस कोई वर्ब लगाएंगे, दैट इज इन्फिनेटिव. और आपके जो पार्टिसिपल होते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आपका हियरिंग, ठीक है, वॉचिंग, ये हो गया आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल हो गया जैसे टायर्ड, वॉच्ड, लुक्ड. और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल हैज़ फिनिश्ड, हैज़ डन एटसेट्रा. क्लियर. क्लियर. जैसे मैंने बता दिया आपको जीरन में क्या बताया मैंने, वर्ब प्लस आई एन जी, और इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब. और जो पार्टिसिपल उसमें प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है. जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ गया आपका हियरिंग, वॉचिंग, या फिर पास्ट पार्टिसिपल में आ गया हमारा टायर्ड, वॉच्ड, है ना. और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में आ गया हैज़ फिनिश्ड, हैड डन एटसेट्रा. क्लियर. तो ये सारे क्या हैं आपके, इनको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट्स. ठीक है. अब जो नॉन फाइनाइट्स हैं उनकी भी टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी अभी. अब जो इन्फिनेटिव है या नॉन फाइनाइट है, उसमें बोला कि जो इन्फिनेटिव वाला जो फॉर्म है नॉन फाइनाइट्स में, वो कैसे बनते हैं. जो इन्फिनेटिव होते हैं वो वाक्य में नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ टू लगाने से बनते हैं वो. क्लियर. जो इन्फिनेटिव होते हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज आपके नाउन इन्फिनेटिव और सिंपल इन्फिनेटिव. सेकंड होता है जिरेंडल इन्फिनेटिव. ठीक है. बहुत सारे यूज है. जो सिंपल इन्फिनेटिव है वो कहाँ कहाँ पे होता है, वहाँ पे एक बहुत लंबी लिस्ट है, अलग अलग रूल्स है उसके, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी. जैसे जो सिंपल इन्फिनेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन इन्फिनेटिव बोलते हैं. और सबसे पहला बोलते हैं कि जो इन्फिनेटिव होता है वो क्रिया के कर्ता की तरह काम करता है. ठीक है. जैसे टू फॉरगिव इज अ डिवाइन. ठीक है. या टू एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट. तो यहाँ पे क्या है, टू एक्सरसाइज या फिर टू फॉरगिव, ये आपके सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. किसके? नाउन के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं. मतलब नॉर्मली ये आपके क्रिया के कर्ता का काम कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये भी क्या है, इन्फिनेटिव है, पर कैसे यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. क्लियर. सेकेंड रूल बोलता है कि जो आपका इन्फिनेटिव होते हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम करते हैं. मतलब वर्ब के आपके कर्म की तरह काम करते हैं. ठीक है. पहले उन्होंने क्रिया के कर्ता की तरह काम करते हैं, सेकंड उन्होंने क्रिया के कर्म की तरह काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल girls like to dance, the brave do not fear to die, I want to help you. तो इसमें जो आपका टू आ रहा है, चाहे टू हेल्प आ रहा है, टू डाई आ रहा है ना. तो ये जो आपके वर्ब से पहले टू आ रहा है, दैट इज कि आपका जो इन्फिनेटिव है वो कैसे काम कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया कैसे कैसे आपका जो इन्फिनेटिव है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कैसे काम कर रहा है. क्लियर. नेक्स्ट बोलता है इन्फिनेटिव एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, अब जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी दो तरह के, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, दिस शॉप इज टू लेट. तो ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. माई हॉबी इज टू कलेक्ट द स्टैम्प्स. ठीक है. तो माई हॉबी इज टू कलेक्ट द स्टैम्प्स हो गया आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. क्लियर. अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, टीचर हेल्प अस टू पुश द कार. ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट.
तो आई थिंक अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा अबाउट द नॉन फाइनाइट्स. So please keep on liking and sharing my videos. Please like, share and subscribe my channel. Stay happy and healthy. Thank you and have a nice day.